प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइज़, आज जो मुझे चैनलिंग हुई है वो बहुत अजीब चैनलिंग हुई है और नहीं पता कितनों के साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि ये मैसेज बहुत हटके मिला है मुझे और बहुत अलग मैसेज मिला है और दो अपोजिट मिले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक यानी पहला वाला बताती हूँ। वो ये कि कोई अपने परिवार में लौट रहा है, यानी कि कोई अपने परिवार से जैसे बहुत बरसों से बिछड़ा हुआ था, जैसे कोई बचपन में खोया हुआ था और फाइनली उसे पता चला है कि अब मेरा परिवार ये है। यानी कि उसे रियलिटी पता चली है अपनी फैमिली की, कि उसकी जो जहाँ से वो है, जहाँ से वो आया है, जिस परिवार से वो बिलोंग करता है या करती है, वो उसको फाइनली अब पता चला है। और अभी अगर उसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये फैमिली उसकी है या नहीं, तो वो यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहा है कि उसके साथ कोई धोखा ना हो, कोई उसे गलत अपना कहकर उसे अपना ना बनाए। तो ये आपके लिए एक तरह से कंफर्म मैसेज है। मुझे नहीं पता गाइस आप में से वो कौन है जो जिसके लिए मुझे ये मैसेज मिला है। और आपने अगर यूनिवर्स से प्रेयर की है और उनसे अरदास की है कि आपको क्लियरिटी मिले, तो ये आपके लिए मैसेज है और ये क्लियरिटी मुझे मिली है और यूनिवर्स ने मुझे बताया है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो और जो रियलिटी में आपका परिवार है वो आपका ही है। आप बिल्कुल भी ना घबराएं और आगे बढ़ें, अपने परिवार से मिलें, आगे मतलब उनके साथ अपना रिश्ता बनाएं और उनके साथ जाएं। यानी कि फाइनली वो अपने घर वापसी लौट रहे हैं और बहुत उनकी लाइफ में जो चेंजिंग रही है, बहुत डिफ़िकल्ट रही है उनकी लाइफ। और फाइनली उनको वो सुकून, वो प्यार, वो अपनापन, वो रिश्ते, वो नाते जिनकी हमेशा उनको कमी खली है, वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं। दूसरा मैसेज जो मुझे मिला है वो ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एकदम से माइंड चेंज हुआ है, जिनकी फीलिंग चेंज हुई है और कुछ लाइफ में ऐसा घटित हुआ है उनकी में कि उनका टोटल जो माइंड सेटअप था पहले से, जो उन्होंने सोचा हुआ था, जो भी उनको लाइफ में करना था, अचीव कुछ भी, तो फाइनली उनका अब जो भी एक तरह से डिटैच हो गए हैं टोटल सारी चीज़ों से। अब उनका जो मन है, जो उनका दिल है, जो उनकी सोल है, वो कहीं और जाने की कोशिश कर रही है, यानी कि कुछ और ही ढूंढ रही है और उस रास्ते पर वो निकल पड़े हैं जहाँ से उनको वो सुकून मिलना स्टार्ट हुआ है, वो अपनापन उनको फील हुआ है। यानी कि टोटल वो अपने साथ अलाइन हो चुके हैं, यानी अलाइन हो रहे हैं, कुछ कुछ हो चुके हैं। अब उनको रियलिटी समझ आ चुकी है कि जो उनकी लाइफ में जो भी अभी भी जो एक्सपीरियंस हुए, यानी कि अभी मतलब जो भी पास्ट लाइफ में उनके एक्सपीरियंस रहे हैं अच्छे बुरे, फाइनली उन्होंने उसके साथ कट ऑफ क्लियर कर लिया है और वो अपने सच्चे मूल्य के साथ, यानी सच्चे स्वरूप के साथ सामने आए हैं और वो अपने सोल की इंट्यूशन को, सोल की आवाज़ को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि वो टोटल उस एनर्जी से बाहर निकल गए हैं जहाँ से उनको दर्द, पीड़ा और हर चीज़ से उनको धोखा मिल रहा था, यानी कि रिश्ते, नाते, परिवार, जो भी उनकी लाइफ में था, जहाँ से उनको बहुत परेशानी हो रही थी, ट्रिगर मिल रहा था। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन ने अपना पार्टनर, यानी काउंटर पार्टनर, जो सोल पार्टनर है आपको आपने उससे भी डिटैच कर लिया है, आपने उनको भी छोड़ दिया है। अब आप टोटल सारी चीज़ों से डिटैच होकर के और आप चाहते हैं कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो, क्योंकि आप रियलिटी को धीरे धीरे समझने लगे हैं कि आपका सुकून, आपकी रियलिटी यूनिवर्स के साथ है, आप यहाँ कुछ और ही करने के पर्पस से हो। ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा है। जो दर्द आपको मिला है, बहुत बड़े बड़े पेन आपको मिल रहे हैं डीएम के द्वारा या डीएफ के द्वारा, जो दर्द आपको मिल रहा है उसमें भी आपने बहुत अच्छे से बैलेंस बनाया है। वो चीज़ भी अब आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रही है। थोड़ा बहुत परेशान हो रहे हैं, बुरा लग रहा है, लेकिन वो चीज़ अब पहले वाली नहीं रही। जैसे आप रातों को नींद ख़राब कर रहे थे और बहुत रोना धोना, मतलब कुछ भी नहीं करना और बस साइलेंट रहना, सबसे अलग होकर मतलब अपने दर्द में ही छुपे रहना, जो भी आप करते हो, फाइनली आप उन सब चीज़ से बिल्कुल डिटैच हो रहे हैं और आप अपने जीवन के पर्पस पर चलने के लिए तैयार हैं। और फाइनली अब आपको आपके लाइफ का पर्पस आपके सामने आने वाले हैं। कुछ दिनों में ये डिक्लेयर हो जाएगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, क्या नहीं है। ये एनर्जी उन लोगों के लिए है जो टोटल अपनी
पार्टनर जो उनके सोल पार्टनर हैं उनसे डिटैच हो गए हैं, उनसे बाहर निकल आए हैं, यानी कि उन्होंने उनके साथ पीस क्रिएट कर लिया है। अब उनका जो मन है, जो उनका हृदय परिवर्तन जो उनका हुआ है, या फिर मैं ये कहूँ जो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आया है, वो इसलिए आया है ताकि आप अपने सोल पर्पस को जान सकें, आप उन पर उस पर आप वर्क कर सकें अपनी लाइफ में आगे चल के। आपको जो अचीव करना है, यानी कि अचीव का मतलब ये नहीं कि आपको धन दौलत ये सब अचीव करना है, नो, ये सिर्फ 3D लाइफ की चीज़ें हैं। यहाँ से ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसलिए हम जॉब वगैरह 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 जो भी बिज़नेस वगैरह हम करते हैं मटेरियल लाइफ में। लेकिन सच में अगर हमें जो अचीव करने के लिए हम यहाँ आते हैं वो होता है हमारा गुड कर्मा, अच्छे अच्छे कर्मा, ताकि हम अपनी एनर्जी का वाइब्रेशन इतना हाई कर सकें, इतना अपनी फ्रिक्वेंसी को इतना हाई बढ़ा सकें, ताकि जब भी कोई आपका नाम ले या फिर आप किसी के लिए अपनी दुआओं में हाथ उठाओ तो वो कबूल हो। फाइनली आप ये चीज़ें समझने लगे हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, यानी कि आप यूनिवर्स के सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये नहीं होगी रेजोनेट, लेकिन जिन लोगों के साथ होगी ये कुछ ही लोग होंगे, लेकिन जिनको सुनना है सुनिएगा, और जिनको लगता है कि आपकी नहीं है तो आप कोई और वीडियो देखें या फिर आप वेट करें आपके वीडियो का जो मैं लेकर आऊँगी। लेकिन ये सच है कि ये कुछ वीडियो, यानी ये कुछ बातें कुछ ऐसे इंसानों के लिए हैं, ऐसे पर्सन के लिए हैं कि जिनको रियलिटी में ज़रूरत है इस गाइडेंस की। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, यही सजेशन दूँगी कि आप अपने पथ पर चलते रहें, रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि आप बहुत करीब हैं, अपने अपने अस्तित्व से जुड़ने के लिए बहुत ही करीब हैं, और बहुत जल्दी आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे, आप अपने पर्पस को पहचान पाएंगे। और जो आपके जीवन में आपको जिस पर्पस पे चलकर आपको लोगों के जीवन को चेंज करना है, अपने जीवन को चेंज करना है, वो चीज़ें अब आपको समझ में आने लगेंगी, और वहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी जर्नी, न्यू जर्नी। जो चीज़ें, यानी अब तक आपने जो भी ये मैसेज सभी के लिए है कि अब तक आपने जो भी अचीव किया है, अब तक जो भी अच्छा बुरा जो भी आप लोगों ने किया है, अब फाइनली उन सब को छोड़कर, या जो चीज़ आपने रियलाइज़ किया है, जो आपको ट्रिगर मिले हैं, जो चीज़ आपको अंदर से महसूस हुई है, रियलाइज़ हुई है, वो चीज़ें अब आपने जो लेसन अभी तक सीखे हैं, यानी कि आज तक की जर्नी में आपने जो भी लेसन सीखे हैं, वो अब लेसन आपके आगे वाली जर्नी में, यानी कि अब जो टाइम स्टार्ट होगा हम सभी के लिए, स्टार्टिंग तो अभी शुरुआत हो रही है, बहुत हल्की शुरुआत हो रही है अभी, लेकिन इसका जो बोलते हैं ना कि किसी सिस्टम के स्टार्ट होने से पहले उसकी कुछ लक्षण वगैरह पता चलने लग जाते हैं, वो लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार जो टाइम चेंज होने वाला है हम सभी की लाइफ का, तो उसके जो कुछ इफ़ेक्ट हैं वो पावरफुल सोल जो है इस धरती पर, उनको उनके रिएक्ट उनको करने लग गई है, उनको उनका रिएक्शन पता चलने लग गया है। तो आप बस फ़र्क इतना है कि आप उन चीज़ों को समझने में भूल कर रहे हैं, उनको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं और ठीक से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप प्लीज़, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको देखकर समझकर लग रहा है कि कुछ चेंजिंग या कुछ डिफरेंट होने वाला है, कुछ डिफरेंट चल रहा है, या फिर कुछ आपकी फीलिंग डिफरेंट चल रही है, तो उस पर थोड़ा रुकें, सोचें समझें और उसे डिकोड करने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें। अपना टोटल फोकस उसी चीज़ पर रखें जिस चीज़ पर आपका बार बार आपकी इंट्यूशन कह रही है, बार बार आपकी जो इंट्यूशन है आपको रोक रही है, तो उस पर फोकस करें और यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करें। क्योंकि ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट जिन लोग, यानी कि जो पावरफुल सोल हैं, जो लाइट वर्कर हैं, और भी जो धरती पर जो लाइट वर्कर नहीं हैं वो भी सोल पावरफुल सोल हैं, तो उनकी अब जर्नी न्यू तरह से स्टार्ट हो रही है। यानी कि ये पोर्टल भी गया है, इस पोर्टल में जो एनर्जी हम सभी ने अचीव की है, लेकिन हम सभी ने कुछ अच्छा भी किया है, कुछ बुरा भी अचीव किया है, क्योंकि वो हम सभी को अपने कर्मा के अकॉर्डिंग मिले हैं। तो इस चीज़ को लेकर, उस स्ट्रेंथ को लेकर अब हमें अपनी लाइफ के आगे के जो एम है, जो आगे लाइफ में चेंजिंग आनी है, जो चीज़ भी लाइफ में अब घटित होने वाली है, उनके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर किया जा रहा है। तो अभी आपको टोटल कुछ नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी मन में बेचैनी, घबराहट और हैवीनेस फील हो रहा है तो इससे दूर रहें। ये एक आपके अंदर की एक जो आपकी बॉडी में टॉक्सिक एनर्जी भरी हुई है,
वो आपको हाइपर कर रही है, वो आपको यानी कि आपको थोड़ा सा जब आप कनेक्शन फील करते हैं यूनिवर्स के साथ, तो वो एनर्जी कुछ टाइम बाद, घंटे 2 घंटे बाद वो एनर्जी हाइपर हो जाती है, यानी कि वो एनर्जी हाइयर एनर्जी आपको घेर लेती है, यानी कि हैवीनेस फील होना, हेडेक होना, बॉडी में पेन होना, यानी कि ये चीज़ें आपको रोक रही हैं आगे से आगे मूव ऑन करने से, आगे की चीज़ों को जानने से, ये चीज़ें आपको रोकने का काम कर रही हैं। तो थोड़ा सा मैंने अपनी इन सारी वीडियो में मैंने आपको यही धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले मैंने यही बताया था कि आपने कर्मा पर फोकस करना है। दूसरी वीडियो में मैंने मतलब कुछ दिन पहले बताया कि अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना है। मैंने इसीलिए कहा था कि आप जितनी अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखेंगे, जितना आपके अंदर से वो टॉक्सिक एनर्जी रिमूव होगी, यानी कि अपनी एनर्जी से वर्क करो, हैवी वर्क करो, जॉगिंग करो, कुछ भी करो, एक्सरसाइज करो, ऐसा कुछ करो जिससे कि आपकी एनर्जी मतलब बॉडी से वो नेगेटिव एनर्जी, जो टॉक्सिक चीज़ें आपके लाइफ में जिन लोगों ने आपको भरी है, यानी कि कुछ इमोशन, कुछ थिंकिंग, कुछ जो रिश्ते आपसे टूट गए, छूट गए, पीछे चले गए, या फिर कुछ ऐसे जो आपको छोड़कर चले गए, वो चीज़ें अभी तक आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं भरी हुई है, जो वो आपको पेन फील करा रही हैं। और इन दिनों आप देख भी रहे होंगे कि आपको बहुत पुरानी से पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, बहुत पुराने से पुराने लोग याद आ रहे होंगे, बहुत पुराने से पुराने जो रिश्ते आपके टूट चुके हैं, जिनसे आपका इस टाइम में कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें याद आ रही हैं। आप उनको थोड़ा सा सोच रहे हैं, थोड़ा सोच तो आप थोड़ा ही रहे हैं, फिर आप उन्हें लेट गो कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी फिर आपके अंदर वो ब्लॉक हो जाती है, भर जाती है, या आपकी बॉडी में वो टॉक्सिक चीज़ एनर्जी एग्जिट होने लगती है। तो जितना हो सके अपनी बॉडी को मॉर्निंग के टाइम में एक्टिवेट करें, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बहुत बेस्ट होता है हम सभी के लिए। वहाँ हमको एक तो पूरे इन्वायरमेंट में पॉजिटिव एनर्जी होती है, और ये एक टाइम ऐसा होता है जहाँ पर बहुत ही शांति और सुकून वाली एनर्जी फैली हुई होती है। तो उस टाइम आप अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने की कोशिश करें। ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट में काफ़ी अच्छी एनर्जी फैली हुई होती है। तो थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो उसी में आपकी एनर्जी टोटल एक तरह से क्लीन हो जाएगी, और फिर से आपको उन चीज़ों से यानी कि स्ट्रेंथ मिलेगी, और फिर आप इन टॉक्सिक चीज़ों से, टॉक्सिक एनर्जी से अपना पीछा छुड़ा पाओगे। तो इस चीज़ से डरना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है जितना हो सके। जो जैसे कि अभी अभी आपका थॉट चल रहे हैं, बहुत जानने की कोशिश है, बहुत आपको अंदर से बहुत फीलिंग हो रही है कि बस मुझे और जानना है, और जानना, कुछ ऐसा है, आपको भी ये फील हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, मुझे जानना है जिसके बारे में। कुछ डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन का फोकस अपनी काउंटर सोल पर नहीं है, रियलिटी में नहीं है, क्योंकि वो फोकस उनका है कि अभी कुछ जानना है, कुछ ऐसा है जो मिसिंग चल रहा है मुझसे, मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ समझना है। वो चीज़ एनर्जी बहुत चल रही है। ये उन लोगों के लिए है गाइस जो बहुत पावरफुल सोल है और काफ़ी अवेकन है, और वो रियलिटी में बहुत बड़े पर्पस के साथ इस जर्नी में आई हैं। ये एनर्जी उनके साथ ही रेजोनेट होगी, और अदरवाइज़ के साथ बहुत कम ही होगी। तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी कि आपके लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी जो आपके लिए होगी, लेकिन ये कुछ ही पर्सन के लिए या कुछ ही सोल फैमिली मेम्बर के लिए है। और प्लीज़ जिसके भी साथ रेजोनेट होती है मुझे बताइएगा, और जितना हो सके आप मेरे टच में ही रहिएगा। यानी कि आपको जो प्रॉब्लम, अगर आपको थोड़ा सा हैवीनेस भी फील हो जाता है, या आप किसी कंडीशन में फंस जाओगे, अभी ऐसा होगा आपके साथ में कि कुछ ना कुछ कंडीशन आपकी लाइफ में चलती रहेंगी, मतलब ये एनर्जी आपको रोकने की कोशिश करेगी ताकि आप आगे नहीं बढ़े, आगे जानने की कोशिश नहीं करें, समझे नहीं, यानी कि 3D लाइफ की चीज़ें आपको रोकने की कोशिश करेंगी। तो थोड़ा सा मुझसे कनेक्शन में रहें। कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप मुझे कमेंट करते रहें, अगर आपको जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे, जो भी प्रॉब्लम चल रहा हो लाइफ में, तो ये आप मुझे कमेंट में करते रहें ताकि मैं भी आपकी हेल्प कर पाऊँगी, और मैं हमेशा तैयार हूँ आप सबकी हेल्प करने के लिए। और ये मत सोचना कि मैम ने चार्ज लगा रखा है और हमारी हेल्प नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चार्ज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेवजह मुझे परेशान करते हैं। बाकी अदरवाइज़ सब मुझे जानते हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, कि मैं आपसे कितना क्या चार्ज लेती हूँ या नहीं भी लेती हूँ, ये मेरे जानने वाले जानते हैं। तो या गाइस, ये थी आपकी आज की गाइडेंस।
आई होप ये एनर्जी सभी के साथ रेजोनेट हो, सभी पावरफुल सोल निकले मेरी सोल फैमिली में से। मैं इसी की कामना करती हूँ, क्योंकि हम सभी एक पर्पस के साथ चल रहे हैं और ये पर्पस हमारा पूरा हो जल्दी से जल्दी। और मेरी यही ब्लेसिंग है कि आप सभी अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें और सुरक्षित रहें। आप और आपके अपने हमेशा खुश रहें। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम हो हमेशा दूर रहें आपसे, और आप अपने एम तक पहुंच पाएँ। आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएँ कि आपकी लाइफ का क्या उद्देश्य है, क्या अचीव करना है। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।